हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CSMA CA के बारे में, है ना। तो CSMA CA क्या होता है, चलिए देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CSMA CA इज करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, है ना, कोलिजन अवॉइडेंस, है ना। तो CSMA CA का क्या फुल फॉर्म होता है, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है, अब ये करता क्या है। CSMA वॉज इन्वेंटेड फॉर द वायरलेस नेटवर्क, है ना। इसको वायरलेस नेटवर्क के लिए बनाया गया है, बिकॉज वायरलेस नेटवर्क कैन नॉट डिटेक्ट द कोलिजन। जो वायरलेस नेटवर्क है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है कोलिजन को, तो इसीलिए CSMA CA को जो है वायरलेस नेटवर्क के लिए बनाया गया। ठीक है, अब इसमें 3 स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होती है। एक तो होता है इंटर फ्रेम स्पेस, है ना। इंटर फ्रेम स्पेस, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IFS, है ना। दूसरा होता है कंटेंशन विंडो, है ना। दूसरा होता है इसका कंटेंशन विंडो, और तीसरा होता है एक्नॉलेजमेंट, है ना। तो 3 स्ट्रेटेजी को ये फॉलो करता है। एक होता है IFS, एक होता है कंटेंशन विंडो, और एक होता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। IFS का क्या काम होता है। व्हेन द स्टेशन फाइंड द चैनल इज आइडियल, जब भी कोई भी स्टेशन जब भी कोई भी डेटा को भेजता है तो कॉन्टिन्यूसली पहले सेंस करेगा, है ना। जैसे ही वो आइडियल पाएगा, है ना, तो इट डज नॉट ट्रांसमिट द फ्रेम इमीडिएटली, तो वो इमीडिएटली जो है डेटा को ट्रांसमिट नहीं करता है, इमीडिएटली फ्रेम को जो है वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। इट वेट सम टाइम विच इज नोन एज IFS टाइम। तो ये क्या करता है, सम कुछ वेट करता है IFS टाइम, है ना। तो जैसे ही हमारा चैनल आइडियल मिलेगा तो वो IFS टाइम के लिए वेट करेगा, है ना। IFS टाइम ऑल्सो फॉलो द प्रियोरिटी ऑफ स्टेशन, है ना। जो IFS टाइम है वो प्रियोरिटी ऑफ स्टेशन को पहले प्रियोरिटी देगा, है ना। जो हमारा IFS टाइम होता है, जिसकी जो हाईएस्ट प्रियोरिटी वाला जो हमारा फ्रेम रहता है उसको सबसे पहले भेजेगा, है ना। तो शॉर्ट IFS टाइम हायर प्रियोरिटी एंड लॉन्ग IFS टाइम लो प्रियोरिटी, है ना। जो हाईएस्ट प्रियोरिटी का जो हमारा पैकेट होगा उसको जल्द पहले भेजेगा, है ना। ठीक है, तो IFS का ये काम होता है। अब कंटेंशन विंडो का क्या काम होता है ना। कंटेंशन विंडो आफ्टर द IFS, जो IFS के बाद जो टाइम होता है ना, जो IFS के बाद जो विंडो होता है ना, उसको हम कंटेंशन विंडो बोलते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, है ना। तो इट इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टाइम स्लॉट। अब ये जो कंटेंशन विंडो होता है, इसको जो है स्मॉल टाइम में इसको डिवाइड कर दिया जाता है ना। तो द स्टेशन रेडी टू सेंड द फ्रेम चूज द रैंडम नंबर ऑफ टाइम स्लॉट। हाँ, जब भी फ्रेम को भेजने का टाइम आता है ना, तो सेंडर जो है वो एक टाइम स्लॉट को चूज कर लेता है ना। कंटेंशन विंडो चूज द वन टाइम स्लॉट एंड इट स्टेशन कैन नॉट आइडियल देन टाइम स्लॉट डबल, है ना। तो जब भी एक टाइम को वो चूज करता है और उस टाइम पे वो भेजना चाहता है और पाता है कि आइडियल नहीं है ना, तो मतलब जब कंटेंशन विंडो में एक टाइम को स्लॉट चूज कर लिया, चूज करने के वजह वो भेजने जैसे ही जाता है तो उस टाइम उसको पता चलता है कि वो आइडियल नहीं है। तो जब आइडियल नहीं होता है तो उसका जो टाइम स्लॉट होता है ना, जो टाइम स्लॉट होता है वो डबल हो जाता है ना। तो कुछ देर रुकेगा, फिर इसके बाद वो भेजेगा। तो कंटेंशन विंडो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, फिर हम एक्नॉलेजमेंट की बात कर लेते हैं कि उसमें एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब होता है। यूज द पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट क्लॉक, है ना। अब इसमें क्या यूज करता है, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का यूज करता है ना, और टाइम आउट क्लॉक का यूज करता है। टाइम आउट क्लॉक किसके लिए होता है, वो एक्नॉलेजमेंट के लिए होता है। जो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आता है उसका एक टाइम आउट क्लॉक होता है ना। तो उस टाइम आउट क्लॉक में ही पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए। तो ये 2 चीजों को यूज करता है, एक तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का यूज करता है और एक टाइम आउट क्लॉक का यूज करता है। ठीक है, इफ कोलिजन नॉट हैपन, है ना, सेंड द पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही आपने कोई डेटा को सेंड किया, है ना, और कोई भी कोलिजन हैपन नहीं हुआ, है ना, तो जो रिसीवर है ना वो आपको पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, जिससे पता चले कि हाँ कोई भी जो है कोलिजन हुआ नहीं, है ना। तो सो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट गारंटीड दैट फ्रेम आर सक्सेसफुली रिसीव्ड, है ना। तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट क्या गारंटी देता है कि आपका जो फ्रेम है वो सक्सेसफुली रिसीव हो गया। तो ये था जो है CSMA CA का कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू।